हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सेवन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024, यानी कि पशु परिचर भर्ती 2024 की आपके दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। दोस्तों ध्यान में रखो, लगभग आपके 45 दिन शेष बचे हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, हम जो 45 दिन की जो रणनीति है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत सिलेबस दे रखा है। दोस्तों ध्यान में रखना, मैं जो जिस टॉपिक के बारे में अभी बात करूंगा, क्योंकि लास्ट आपके 45 दिन बचे हैं, तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो लास्ट के दिन अगर आप रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान में रखना, 45 दिन के अंदर आपको 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। दोस्तों ध्यान में रखना, अभी हम बात करेंगे जो आपके 45 दिन की जो रणनीति है उसके बारे में। 110 प्लस जो क्वेश्चन आपके एकदम राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो एंड तक देखना है और अच्छे से देखना है। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो राजस्थान का इतिहास है। दोस्तों ध्यान में रखना, आपके जो सिलेबस में बहुत कुछ दे रखा है, तो दोस्तों ध्यान में रखना 45 दिन के अंदर आपको क्या करना है वो अच्छे से देख लेना। दोस्तों ध्यान में रखना, जो राजस्थान का इतिहास है उसके अंदर हमारे जो राजस्थान का एकीकरण है उस टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। यानी जो राजस्थान का एकीकरण है उस टॉपिक को आपको अच्छे से देख लेना, पूरा कवर कर लेना, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो जो टॉपिक दे रखा है, यानी कि राजस्थान के इतिहास के अंदर वो दे रखा है 1857 की क्रांति। दोस्तों एक तो आपको करना है राजस्थान का एकीकरण, फिर दूसरा हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर। दोस्तों तीसरा हमारा टॉपिक है आंदोलन। दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें मोस्ट रहेगा हमारा किसान आंदोलन, उस टॉपिक को आप अच्छे से देख के जाना। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण युद्ध। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में जितने भी युद्ध हुए हैं उसकी जो आपको जो डेट वगैरह है वो अच्छे से देख लेना। जितने भी राजस्थान के अंदर युद्ध हुए उनकी जो डेट है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, और आपकी पशुचर भर्ती 2024 उसके अंदर आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे युद्ध से संबंधित, डेट से संबंधित, आपको अच्छे से देख लेना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति, यानी कि जो राजस्थान का जो कल्चर है उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक देख के जाने हैं। तो दोस्तों अभी आपके जो 45 दिन शेष बचे हैं उसके अंदर आपको जो कला एवं संस्कृति उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारे लोक देवता। दूसरा हमारे टॉपिक है, दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में मतलब जो स्त्रियों के जो आभूषण है वो आपको देख के जाने हैं। प्लस में आपको जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के त्यौहार और मेले। दोस्तों राजस्थान के त्यौहार और मेले आपको अच्छे से देख के जाना है। दोस्तों ध्यान में रखना, हमने जो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जो पशु परिचर बढ़ती है उसकी जो संपूर्ण जो हमने अभी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो संपूर्ण टॉपिक हमने डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। दोस्तों कला एवं संस्कृति के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दोस्तों लोक नृत्य। दोस्तों ध्यान में रखना, जो कला एवं संस्कृति उसके अंदर हमारा अगला टॉपिक है वो है लोक नृत्य। दोस्तों लोक नृत्य भी आपको अच्छे से देख के जाना है। दोस्तों कला एवं संस्कृति के अंदर हमारा अगला टॉपिक है वो है वाद्य यंत्र, यानी कि कौन कौन से वाद्य यंत्र है वो आपको अच्छे से देख लेना है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है वो है पर्यटन स्थल है। दोस्तों ध्यान में रखना, पर्यटन स्थल में आपको राजस्थान की दुर्ग देखने हैं, राजस्थान के महल देखने हैं, राजस्थान की जितनी भी बावड़ियाँ है वो देखनी है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो पर्यटन स्थल है उसके अंदर आपको राजस्थान के मंदिर आ जाएंगे, राजस्थान के महल आ जाएंगे, राजस्थान की दुर्ग आ जाएंगे और राजस्थान की बावड़ी आ जाएगी। दोस्तों हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें सभी वीडियो डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से चेक कर लेना। दोस्तों हमारा जो कला संस्कृति उसके अंदर हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारे हैं राजस्थान की बोलियाँ, यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, बोलियों से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाना। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो राजस्थान का जो भूगोल है, यानी कि ज्योग्राफी है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना, जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उनसे आपको 10 या 12 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इसे जो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। उसमें जो आपको पहला टॉपिक देखना है अच्छे से वो देखना है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। दोस्तों राजस्थान की स्थिति विस्तार नहीं देखो तो भी चलेगा, लेकिन आपको देखना जरूर है, लेकिन सबसे मोस्ट रहेगा आपके राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो आपको अच्छे से देखना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है वो है राजस्थान की झील और नदियाँ। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान की झील यानी कि खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, कौन सी झील कहाँ पे है। दोस्तों जो राजस्थान की जो नदियाँ है उसका जो उद्गम स्थल है, प्लस में आपको जो उसकी जो सहायक नदियाँ है वो आपको जरूर देखनी है। दोस्तों हमने जो सहायक नदियाँ हैं उसकी ट्रिक डाल रखी है अपनी लिस्ट में, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, और शॉर्ट वीडियो के अंदर भी हमने जो नदियाँ है उसकी ट्रिक डाल रखी है, तो वहाँ पे आप जाके देख लेना। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वो है जनगणना। दोस्तों जो राजस्थान की जो जनगणना है उसके अंदर आपको साक्षरता अच्छे से देखना है, लिंगानुपात देखना है और जनसंख्या घनत्व देखना है, और जो वर्दी है वो अच्छे से देख लेनी है।
दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु। तो दोस्तों राजस्थान की जलवायु के अंदर आपका जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो आपको अच्छे से देख के जाना है। यानी कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, यानी कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से है, कौन कौन सी जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, कौन से जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है, वो आपको अच्छे से देख लेनी है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है यानी कि राजस्थान की मिट्टी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो राजस्थान की जो मृदा है उनसे भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आपको अच्छे से राजस्थान की मिट्टी भी देख के जानी है। दोस्तों आपका जो अगला टॉपिक है वो है सिंचाई परियोजना, यानी कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सिंचाई परियोजना संचालित है। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वो है राजस्थान की सिंचाई परियोजना। दोस्तों सिंचाई परियोजना में मोस्ट रहेगा हमारे चंबल परियोजना, यानी कि सबसे मोस्ट रहेगा चंबल परियोजना, फिर रहेगा आपके इंदिरा नहर, फिर अगला जो हमारा रहेगा जो माही, अगला जो हमारा जो रहेगा वो रहेगा माही परियोजना। एक हमारी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो देखना है, एक चंबल परियोजना है वो देखना है, एक बागड़ा नागल परियोजना वो देखना है। दोस्तों ये मोस्ट रहने वाली है, सबसे मोस्ट रहने वाली है चंबल सिंचाई परियोजना, वो देख लेना, और साथ में एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उनको अच्छे से कवर करके जाना है। दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है परिवहन। दोस्तों ध्यान में रखना, इसके अंदर आपको देखना है वायु परिवहन और सड़क परिवहन, क्योंकि राजस्थान के अंदर जल परिवहन नहीं है, तो आपको दो ही टॉपिक देखने हैं, वायु परिवहन और सड़क परिवहन, वो अच्छे से कवर करके जाना है। दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की वनस्पति। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान की वनस्पति से संबंधित दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से देख के जाना कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, कौन से में नहीं पाए जाते हैं, प्रतिशत में कितने पाए जाते हैं, वो सब आपको कवर करके जाना है। राजस्थान की वनस्पति को अच्छे से पढ़ के जाना है। दोस्तों हम अब बात करेंगे जो राजस्थान के मतलब जो हमारे जो पशु परिसर बढ़ती है उसके अंदर अलग से दे रखा है साइंस के अंदर, यानी कि विज्ञान। विज्ञान के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं वो देख लेना। दोस्तों विज्ञान के अंदर आपको देखना है धातु और अधातु, ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करके जाना है। और प्रकाश, यानी कि जो अगला टॉपिक है वो हमारे है प्रकाश। और दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मानव तंत्र। दोस्तों मानव तंत्र को अच्छे से पढ़ के जाना है, यानी कि पहला टॉपिक हमारे धातु और अधातु, दूसरा टॉपिक है प्रकाश, तीसरा है हमारे मानव तंत्र, और अगला टॉपिक है हमारे आनुवांशिक। दोस्तों यानी कि जो साइंस है उसके अंदर हमारा अगला टॉपिक है वो है आनुवांशिक, टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो मैथ है। दोस्तों ध्यान में रखना, मैथ के अंदर काफ़ी मतलब आपके जो दे रखा है सिलेबस के अंदर, लेकिन आपको मोस्ट 45 दिन के अंदर ये कवर करना है अच्छे से, क्योंकि आपकी इस रणनीति से 110 प्लस क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो मैथ है उसके अंदर फर्स्ट आपको देखना है अनुपात और समानुपात, आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत का, आपको प्रतिशत देखना है। फिर अगला टॉपिक हमारे लाभ और हानि, और जो फिर हमारा अगला टॉपिक है वो है औसत। दोस्तों आपको ये टॉपिक तो देख के ही जाने हैं अच्छे से। दोस्तों हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है हमारे ब्याज। ब्याज के अंदर दोस्तों आपको ब्याज देखना है, प्लस में आपको चक्रवर्ती ब्याज भी अच्छे से देख के जाना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो मोस्ट रहेगा हमारे पशुपालन, यानी कि जो पशुपालन के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और कौन कौन से अगर आप टॉपिक कवर करोगे तो आपके पेपर में 110 क्वेश्चन प्लस आपके सही हो जाएंगे, राइट। सभी पशुओं की नस्लें, यानी कि पशुपालन के अंदर देखने आपको सभी पशुओं की नस्लें, यानी कि बकरी की कौन कौन सी नस्ल है, भेड़ की कौन सी नस्ल है, ऊँट की कौन सी नस्ल है, गाय की कौन सी नस्ल है। दोस्तों हमने प्ले लिस्ट डाल रखी है, उसके अंदर हमारे सभी की ट्रिक के द्वारा, जैसे बकरी की कौन कौन सी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है उसकी ट्रिक डाल रखी है अच्छे से, तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके देख लेना अच्छे से। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो पशुओं में पाचन, यानी कि पशुओं में पाचन तंत्र देखना है, प्लस उसमें श्वसन देखना है, उसमें श्वसन देखना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है कुक्कुट पालन, यानी कि मुर्गी पालन। दोस्तों इसकी भी प्ले लिस्ट में अच्छे से हमने ट्रिक डाल रखी है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप अच्छे से चेक कर लेना। दोस्तों उसके अंदर हमारा अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारे हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे। दोस्तों ध्यान में रखना, जो आधुनिक विश्व में चरवाहे उनसे दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से देख लेना। और पशुओं में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो करंट से संबंधित आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं अच्छे से। दोस्तों ध्यान में रखना, 45 दिन बचे हैं, तो आपको अच्छे से 10 या 15 घंटे आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है, उसका रिवीजन वगैरह करना है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो करंट जीके उसके अंदर जो खेल से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ है वो आपको टॉपिक देखना है। साथ में कौन कौन से पुरस्कार 2024 में आपको मतलब किस किस को प्रदान किए गए वो ध्यान में रखना, ये टॉपिक देखना है। साथ में आपको अर्थव्यवस्था देखनी है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो देखना है प्रसिद्ध व्यक्ति। दोस्तों ध्यान में रखना, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हुए उसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने का जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना, कल हमारे सोमवार को हमारे जो जनवरी से लेके अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर है उसकी क्लास डाली जाएगी। तो दोस्तों
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसमें मिल सके। दोस्तों, अगर आपको 45 दिन के अंदर इस रणनीति से चलोगे तो आपके 110 प्लस क्वेश्चन आपके राइट हो सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।